नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का पाठ 3 नादान दोस्त का भाग 2। कल हमने भाग 1 में इस पाठ में किस तरीके से केशव और श्यामा उस चिड़िया के अंडों को देखते हैं और छज्जे पर जो रखे हैं उनके रख रखाव हेतु क्या क्या करते हैं, जिसके अंदर क्या था कि अंत में वो क्या करती है, एक धोती का टुकड़ा फाड़ कर लाती हैं और केशव उसकी तह यानी उसको समेट कर उन अंडों के नीचे बिछा देता है और अंडों को उसके ऊपर रख देता है। आज उससे आगे श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। यानी केशव ऊपर चढ़ा हुआ था, चौकी पे स्टूल रखे और छज्जे पे अंडों को देख रहा था, तो उसने बोला 3 अंडे हैं श्यामा। तो श्यामा क्या कहती है, हमें भी दिखाओ भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे, ऊपर छाया कर दूं। यानी केशव कहता है पहले वो मेरे को टोकरी जो तू लेके आई वो मेरे को दे, मैं उन बच्चों के ऊपर क्या अंडों के ऊपर क्या कर दूं, छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। यानी अब उसके बहुत उसको देखने की इच्छा हो रही है, तो वो उसके भैया को कह रही, मैंने तेरे को टोकरी भी दे दी, कपड़ा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, तूने सब कर भी दिया, अब नीचे आना, मेरे को भी देखना है। केशव ने टोकरी को एक टहनी के से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ। यानी केशव ने उस टोकरी को एक लकड़ी यानी छोटी सी टहनी के सहारे उन अंडों पे छाया कर दी और श्यामा से क्या कहता है, जाकर दाना पानी लेकर आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। कह पे पहले मैं सारी चीजें यहाँ रख दूं, जैसे इनका दाना पानी है, इनके कपड़ा है, पहले इनके सारी चीजें रख दूं, फिर मैं तेरे को दिखा दूंगा, जाकर जल्दी से दाना पानी लेकर आ। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी। यानी श्यामा जाकर ये लेकर आई, केशव ने क्या किया, दोनों ही वहां पर टोकरी के नीचे, जिस टोकरी के नीचे उन अंडों को रखा था उनके पास दाना और पानी भी रख दिया। आहिस्ता से उतर आया और आहिस्ता से यानी धीरे से वह नीचे उतर कर आ गया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। यानी श्यामा ने रोते हुए कहा कि अब मेरे को भी दिखाओ ना, मेरे को भी ऊपर चढ़ाओ ना। केशव तू गिर पड़ेगी। केशव उसे वापस कहता है, तू अभी छोटी है, तू गिर जाएगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। वो कहती है, नहीं नहीं, मुझे भी देखना है, मैं नहीं गिरूंगी, आप नीचे से मुझे पकड़ के रखना, लेकिन मुझे ऊपर चढ़ के अंडों को देखना है। केशव वापस कहता है, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी। यानी वो कहता है, यदि तू गिर गई तो मम्मी मेरे को मारेगी, कहेगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं। यानी अब केशव उसे कहता है, तू देखकर क्या करेगी, मैंने अंडों को बड़े आराम से बिठा दिया है और वो बड़े आराम से बैठे हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। वो कहता है, तू देखकर क्या करेगी, जब अंडों में से बच्चे निकलेंगे तब अपन उनको क्या करेंगे, पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कॉर्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। अब क्या है, दोनों चिड़ा और चिड़िया दोनों आते और कॉर्निस यानी छत पर बिना बैठे ही वहां से उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठ दिया। यानी केशव सोच रहा है कि चिड़ा और चिड़िया अब यहाँ बैठना बंद क्यों हो गए, क्योंकि वो लोग हमसे डरने लग गए। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। यानी अब वो स्टूल और चौकी जहाँ पर थी उनकी जगह पर उनको रखकर आ गया केशव। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी को कह दूंगी। अब श्यामा उसे कहती है कि तूने मुझे नहीं दिखाया ना, अब मैं मम्मी से तेरी शिकायत करूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव कहता है, यदि मम्मी को बता दिया तो मैं तेरे को बहुत मारूंगा। श्यामा वापस कहती है, तो तुमने मुझे क्यों दिखाया नहीं। यानी वो कहती है, तूने मुझे क्यों नहीं अंडे दिखाए, तू मेरे को दिखा दे, मैं तेरे मम्मी को नहीं बताऊंगी, नहीं तो तेरी सारी बातें मम्मी को बता दूंगी, तेरी शिकायत करूंगी मैं मम्मी से। केशव कहता है, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। यानी वो कहता है, यदि तू छोटी है, ऊपर चढ़ जाती, नीचे गिर जाती, 4 सर का होना, तेरा सिर 4 सर होना, यानी तेरा सिर फूट जाता तो तेरा सिर फूट जाएगा ऊपर चढ़ेगी तो। श्यामा, हो जाते तो हो जाते,
देख लेना, मैं कह दूंगी। वो कह हो जाते तो हो जाते, मेरे को तो अंडे देखने, मैं मम्मी को कह दूंगी, भले ही तू मेरे को नहीं दिखा रहा है, मैं मम्मी को जरूर कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? अब दोनों बच्चे यहाँ लड़ झगड़ रहे हैं। इतनी देर में क्या होती है, माँ आ जाती है। वो कहती है, मैंने तुम दोनों को सोने के लिए बोला था, तुम लोग सोए क्यों नहीं, बाहर क्यों आए? इतनी दोपहर की धूप है, किवाड़ का मतलब तुम दरवाजा खोल के बाहर क्यों आए? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ मतलब दरवाजा किसने खोला था? केशव, क्योंकि केशव ही बड़ा था, सिटकनी ऊपर थी तो केशव का ही हाथ जाता था। तो दरवाजा किसने खोला था? केशव ने। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। श्यामा ने केशव की बात क्यों नहीं बताई अम्मा जी को कि यदि मैं बता दूंगी तो मेरे भैया को मम्मी मारेगी। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, यानी केशव को डर लग रहा था कि दरवाजा मैंने खोला और हम दोनों बाहर आए, कहीं ये बात केशव ने नहीं, सॉरी, श्यामा ने मम्मी को बता दी तो वो अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, कांप रहा था, डर रहा था। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था, क्योंकि उसने बोला था कि तूने मेरे को अंडे नहीं दिखाए। श्यामा ने कहा था ना, तूने मेरे को अंडे नहीं बताए ना तो मैं सारी बातें अम्मा जी से कह दूंगी। तो अब कैसे अंदर ही अंदर घबरा रहा है, मैंने है ना श्यामा को अंडे नहीं दिखाए तो कहीं ये जाकर सारी बातें मम्मी को ना बता दे। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या फिर इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। यानी वो किस वजह से चुप थी अपन उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्या एक तो वो अपने भैया से प्यार भी बहुत करती थी और दूसरी इस कसूर में, यानी इन दोनों ये जो गलती की इन्होंने अंडों को ऊपर रख रखाव के, तो ये सारी रख रखाव की जिम्मेदारी की इन्होंने, रख रखाव कपड़ा लाया, टोकरी लाई, ये सारी व्यवस्था की, इसमें दोनों बराबर के भागीदार हैं। यदि उसको ऐसा लगा, मन ही मन शायद ऐसा लगा हो कि मैं भी कसूरवार हूँ, यदि भैया का नाम लूंगी तो मम्मी मेरे को भी मारेगी, क्या न जाने इस बात से चुप थी, न जाने वो भैया से बहुत प्यार करती है इसलिए चुप थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब दोनों बच्चों को क्या आ गई? नींद आ गई। क्यों? अब उन्होंने अंडों को व्यवस्था कर ली, अच्छे से बिठा दिया, तो अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, यानी 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे, दरवाजा खुला ही था। वह दौड़ती हुई कोने के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, यानी वो वापस उस छज्जे के पास आती है और ऊपर की तरफ ताकने लगती है। अब उस ऊपर की ओर देखने लगती हैं। टोकरी का पता न था, यानी वहाँ पर जो टोकरी केशव ने लगाई थी उसका भी कोई पता नहीं था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी अब 4 बजे होते हैं, केशव सो रहा होता है और श्यामा बाहर आती है उस छज्जे पे, क्योंकि इसने बताया नहीं था तो वो उसको उसके देखने की इच्छा हो रही थी। वो वापस बाहर आके देखती है तो क्या देखती है? टोकरी नीचे पड़ी थी और अंडे भी वहां पर नीचे पड़े थे, तो उल्टे पांव, यानी वो वापस जिस पांव से आई उस पांव से वापस पीछे दौड़ते हुए जाती है अपने भैया के पास और क्या कहती है, भैया भैया अंडे तो नीचे पड़े और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। केशव भी फिर श्यामा की बात सुनकर भागकर बाहर आता है तो और क्या देखता है कि अंडे वास्तव में वहां पर टूटे हुए पड़े हैं। उनसे कोई चूने सी चीज बाहर निकल आई है, यानी सफेद पानी अंडे फूटने पे जो निकलता है वो बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है, यानी चिड़िया ने सब बिखेर दिया। वहाँ पर जो पानी की प्याली, दाना वगैरह जो भी रखा था वो सारा नीचे फेंक दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा, यानी उसके चेहरे का रंग उड़ गया, वो बहुत घबरा गया और सहमी हुई आंखों से, यानी डरी हुई आंखों से क्या देखने लगा कि ये क्या हो गया। बेचारे बच्चों ने तो इतने आराम से उन अंडों को बिछाया था, अंडों के लिए कपड़ा वगैरह लगाया, टोकरी लगाई, छाया वगैरह की, फिर भी वो नहीं बच पाए। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? अब श्यामा छोटी है, उसको इतनी समझ ही नहीं है, तो वो क्या कहती है कि अंडे तो फूट गए और बच्चे कहाँ गए भैया?
केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। करुण स्वर में, यानी केशव दुखी हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने तो अंडों के रख रखाव के लिए ये सब व्यवस्था की थी और बेचारे अंडे फूट गए। तो केशव क्या हो गया था? दुखी हो गया था और दुखी स्वर में, करुण स्वर में कहता है, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? अब श्यामा को इतनी समझ है नहीं, तो कहती है अंडे फूट गए तो इसमें से जो बच्चे निकले थे वो कहाँ गए? केशव, तेरे सर में, यानी वो उसको डांटता है कि तेरे सर में। देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। यानी वो अंडे क्या हो गए? फूट गए, उसमें से बच्चे नहीं निकले। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? यानी माँ ने सोटी, यानी कोई छड़ी है जो हाथ में लेकर आती है माँ और कहती है, तुम दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो? डांटते हुए। श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। यानी वो क्या कहती है? माँ, चिड़िया के अंडे यहाँ पर टूटे हुए पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने क्या कहा? तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। अब यह सारी बातें श्यामा क्या करती है? माँ को बता देती है। वो क्या सोचती है कि केशव भैया ने अंडों को ध्यान से नहीं रखा था, इसलिए वो नीचे गिर पड़े। अब देखो क्या कहती है श्यामा। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। यानी भीगी बिल्ली बना, यानी वो बुरी तरह से डर गया था, क्योंकि उसकी वजह से अंडे फूट गए और अब उसको पता है माँ डांटेगी, इसलिए वह भीगी बिल्ली बनकर, यानी डरा हुआ, सहमा हुआ सा खड़ा है। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? माँ कहती है उसे, केशव तू इतनी ऊपर छज्जे पर पहुँचा कैसे? श्यामा कहती है, देखो वापस। श्यामा कहती है, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी के। एक चौकी मंगवाई, चौकी के ऊपर स्टूल रखकर छज्जे पर चढ़ गया। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? अब केशव कहता है, तू भी तो साथ में थी, तू भी तो स्टूल पकड़ के खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। अब श्यामा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था भैया स्टूल पकड़ के खड़े रहो, इसीलिए मैं स्टूल पकड़ के खड़ी थी। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सहती। माँ, और क्या करती? केशव, श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? यानी माँ कहती है, तू इतना बड़ा हो गया, तुझमें इतनी सी भी समझ नहीं है कि हमारे छूने से चिड़िया के बच्चों के जो बच्चे जो अंडे, चिड़िया जो अंडे देती है वो अंडे क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं, और उसके बाद चिड़िया उसे नहीं छूती है या चिड़िया उसे नहीं सहती है। माँ, और क्या करती? केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ली है दुष्ट ने। माँ क्या कहती है कि केशव के सिर पे ही इसका पाप पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से 3 जाने चली गई। केशव रोनी सी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। अब केशव रोनी सी सूरत बना रहा है, यानी रोते हुए। बहुत दुखी है केशव, क्योंकि उसने तो उनके रख रखाव की व्यवस्था की थी और उनके हाथों अनजाने में, नादानी में यह पाप हो गया। इसलिए वह कहता है, मैंने तो इनको अच्छे से गद्दी पर बिठाया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। अब वो भी नादान थे बच्चे, तो माँ को हंसी आ गई। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का पर अफसोस होता रहा। यानी केशव को कई दिनों तक वो अंडे फूट गए और बेचारे बच्चे निकलने से पहले ही मर गए, तो उसको क्या हो रहा था? अंदर ही अंदर अफसोस हो रहा था, वह पश्चाताप कर रहा था इसके लिए। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। यानी अंडों का रख रखाव करने के, अंडों की व्यवस्था अच्छी करने के लिए, उनको अच्छा रख रखाव ध्यान रखने के संबंध में वो सब कुछ कर रहा था, और क्या हो गया? अंडों का सत्यानाश। यानी वो तो उनका भला करना चाहता था, अंडों को ध्यान से रखकर उनका रख रखाव करके उनको दाना पानी खिलाना चाहता था, ताकि चिड़िया को बाहर नहीं जाना पड़े। यानी वो सब कुछ अच्छा करना चाहता था उनके लिए। लेकिन क्या हो गया? उसके हाथों एक नादानी में, ना समझी में पाप हो गया और उसने अंडों का सत्यानाश कर डाला। इसके लिए वो बहुत पश्चाताप भी कर रहा था, वो अंदर अंदर बहुत दुखी भी था।
इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था, यानी कभी कभी उसको वो वापस वो बात याद आ जाती तो वो क्या करता, रोने लगता। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी, यानी दोनों चिड़िया वापस वहाँ कभी भी नहीं दिखाई दी। ये हो गया अपने कक्षा 6 का पाठ 3 नादान दोस्त पूरा। तो देखा बच्चों, इस पाठ में से आपने क्या शिक्षा ली? इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो पक्षियों के अंडे होते हैं वो जिस तरह पड़े हो आप उसको उसी तरह से रहने दें। यदि मनुष्य उसे छू लेता है तो पक्षी अपने अंडे खुद ही फोड़ देते हैं। तो हमें नादानी में, जैसे ये बच्चे ना समझते, इन्होंने जो नादानी की वो हमें नहीं करनी चाहिए। उनका रख रखाव वो पक्षी खुद ही कर सकते हैं, हमें कभी पक्षियों के अंडों को नहीं छूना चाहिए। ये हो गया अपना कक्षा 6 का पाठ 3 नादान दोस्त पूरा। धन्यवाद।